इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। एनआईए के रिमांड पर चारों मुख्य डॉक्टर आतंकी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए के रिमांड पर चारों आतंकी डॉक्टर्स को भेजा है। एनआईए को चारों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड फिलहाल मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एनआईए के रिमांड पर चारों मुख्य डॉक्टर आतंकी हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की रिमांड पर चारों मुख्य आतंकी डॉक्टर्स को भेज दिया है। एनआईए को चारों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मिली है और अब गहनता और गंभीरता से पूछताछ एनआईए की टीम इन चारों मुख्य आतंकी डॉक्टर से करने वाली है। 10 दिन की रिमांड एनआईए को फिलहाल इन चारों आतंकी डॉक्टर्स के लिए मिली है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये चारों डॉक्टर्स मुख्य रूप से संलिप्त थे और इन्हीं चारों ने पूरे दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का केंद्र था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली ब्लास्ट की सारी प्लानिंग इन चारों आतंकी डॉक्टर्स ने की। ये चारों आतंकी डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। अभी फिलहाल कस्टडी में है एनआईए की, 10 दिन की रिमांड पर है, पूछताछ जारी है। संवाददाता स्पर्श इस खबर पर और भी जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, बड़ा ब्रेक थ्रू है दिल्ली ब्लास्ट केस में। चारों जो मुख्य आतंकी हैं डॉक्टर्स, उनकी रिमांड एनआईए को मिली है। 10 दिन की रिमांड है, पूछताछ जोरों शोरों से की जाएगी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार एनआईए जो कार्रवाई है वो कर रही है। जांच एजेंसीज ने 4 जो अहम आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया था और आज उनको दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर पेश किया गया और अब जो है 10 दिन की जो एनआईए रिमांड है इन चारों ही लोगों को फिलहाल भेज दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, इसके अलावा भी एक जो शख्स है मुफ्ती इरफान अहमद, वो जो है 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजे गए हैं। अब इन लोगों से एनआईए जो है गहनता के साथ में आने वाले समय में जो पूछताछ है वो जो है करेगी और आने वाले समय में जो है कई जो अन्य खुलासे हैं वो होते हुए नजर आएंगे। हम जानते हैं कि इन चारों का रोल किस तरीके से देखने को मिला। सबसे पहले आदिल की जो निशानदेही है, उसकी निशानदेही पर जो मुजम्मिल है वो गिरफ्तार होता है और मुजम्मिल की निशानदेही पर जो 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा है वो फरीदाबाद से जो बल्लभगढ़ से जो प्राप्त है वो जो है होता है। उसके अलावा जो कई पिस्टल, राइफल, टाइमर वो भी जो बरामद है होते हैं। और शाहीन के ऊपर आरोप है कि वो जैश के साथ में सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी और भारत में जो रिक्रूटमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो करती थी। तो ऐसे में अब इन जब 4 आरोपियों को पेश किया गया था एनआईए कोर्ट यानी पटियाला हाउस कोर्ट में, तो वहां से 10 दिन की एनआईए को जो रिमांड है वो मिल गई है। स्पर्श, अब 10 दिन की रिमांड से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो अभी भी बरकरार है, जैसे कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरे दिल्ली ब्लास्ट का एपिसेंटर आखिर बनी तो कैसे बनी? विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट है वो जिस रूट से लाया गया वो कैसे लाया गया? नाकों पर चेकिंग के दौरान इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? ये कोई बड़ी लापरवाही थी या फिर कुछ लोग इसमें मिले जुले हुए थे? ऐसे सवालों का जवाब अब पूछताछ के बाद एनआईए की मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है आदिल, इसके अलावा मुजम्मिल, शाहीन, ये लोग वो लोग थे जो कि इस पूरे जो दिल्ली धमाका है उसमें मास्टरमाइंड के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिनकी द्वारा जो है पूरी प्लानिंग रची हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से वो 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले भी जानकारी ये थी कि 13 लाख के आसपास जो कैश है वो इन लोगों को जो है मिला था, जिसमें उमर की बात की जाए या फिर आदिल, मुजम्मिल, और उसमें से कई पैसों का इस्तेमाल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट खरीदारी के लिए भी किया गया था। और उसके साथ साथ जो कार लगातार बरामदें हो रही थी, चाहे उसमें i20 कार की बात की जाए, फोर्ड इको स्पोर्ट कार की बात की जाए या फिर ब्रेजा कार की बात की जाए, तो ये तमाम लोग किस तरीके से किस पैटर्न पर काम कर रहे थे, क्या इन लोगों ने और किसी को भी रेडिकलाइज करने का काम किया था, ऐसे तमाम जो सवाल है वो 10 दिन की रिमांड पर जो है एनआईए जो है तलाशने की कोशिश करेगी। ठीक है, शुक्रिया स्पर्श इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर, एनआईए ने शिकंजा कसा है। गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड एनआईए को 10 दिन की रिमांड मिली है इन चारों
मुख्य आतंकी डॉक्टर्स की।